हमारे मन में जब कभी शक्तिशाली लोगों की बात आती है तो सबसे पहले नेताओं की ताकतवर छवि हमारे नज़रों के सामने घूमने लगती है। लेकिन इनके बाद यदि किसी को शक्तिशाली माना जाता है तो वो हैं आईएएस और आईपीएस जैसे बड़े अधिकारी, क्योंकि नेताओं के बाद सरकार में इन्हीं बड़े अधिकारियों की चलती है। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का जिम्मा इन्हीं अधिकारियों के पास होता है। कभी कभी तो इनकी भूमिका नेताओं से बढ़कर होती है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये अधिकारी अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि सरकारें कभी कभी इन अधिकारियों के विभागों को जरूर अपने हिसाब से बदल देती हैं, लेकिन इनके रुतबे और पावर में कोई कमी नहीं आती है। इन अधिकारियों के रुतबे के सामने बड़े बड़े लोग बौने साबित हो जाते हैं। मगर बिहार में एक समय जंगल राज का वो दौर था जिसमें आईएएस अधिकारी तक सुरक्षित नहीं थे। सिस्टम में हनक रखने वाले और जनता को न्याय दिलाने वाले बड़े अधिकारी भ्रष्ट तंत्र के आगे इस कदर बेबस और लाचार हो गए थे कि वो खुद को ही न्याय नहीं दिला पा रहे थे। आज की कहानी उसी जंगल राज की जिंदा दास्तान है, जिसमें सत्ताधारी दल के विधायक का एक बेटा आईएएस अधिकारी की पत्नी, भतीजी और उनके घर में काम करने वाली मेड के साथ 2 साल तक लगातार यौन शोषण करता रहा और इस अधिकारी का परिवार सत्ता की ताकत के सामने लाचार होकर सब कुछ सहता रहा और न्याय की गुहार लगाता रहा। लेकिन जंगल राज का भ्रष्ट तंत्र उसकी एक नहीं सुना। इस ताकतवर आईएएस अधिकारी की मजबूरी की कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे और पूरे सिस्टम से आपका विश्वास उठता हुआ नजर आएगा। हम बात कर रहे हैं आईएएस अधिकारी बीबी बिश्वास की पत्नी चंपा बिश्वास के साथ हुए यौन शोषण का। दरअसल 1982 बैच के आईएएस अधिकारी बीबी बिश्वास की शादी 18 जुलाई सन 1990 को चंपा बिश्वास से होती है और दोनों लोगों का शादीशुदा जीवन काफ़ी अच्छे से चल रहा होता है। इसी बीच सन 1995 में बीबी बिश्वास को बिहार के पटना में समाज कल्याण विभाग के सचिव के पद पर तैनाती मिल जाती है और वह पटना के बरेली रोड पर स्थित अपने आवास में पत्नी चंपा बिश्वास के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं बिहार समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष राजद विधायक और ताकतवर महिला नेता हेमलता यादव को बना दिया जाता है और उनका भी आवास बीबी बिश्वास के आवास के पड़ोस में ही अलाट कर दिया जाता है। अब ये दोनों लोग यानी कि आईएएस अधिकारी बीबी बिश्वास और समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष हेमलता यादव अपने परिवार के साथ अपने अपने आवास में रहने लगते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था। बीबी बिश्वास अपनी पत्नी चंपा के साथ आराम से जीवन जी रहे थे। चंपा बिश्वास भी अपने आईएएस पति को मिलने वाली सरकारी सुख सुविधाओं के साथ खुश थी और पटना शहर के खुली हवा में बेखौफ सांस ले रही थी। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये हवा जल्द ही जहरीली होने वाली है और उसके प्रभाव में उनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद होने वाला है। बीबी बिश्वास के पटना शिफ्ट होने के कुछ समय बाद समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हेमलता यादव के बेटे की बुरी नज़र चंपा बिश्वास पर पड़ गई और वो उनको अपनी हवस का शिकार बनाने की फिराक में पड़ गया। चंपा बिश्वास के साथ दुराचार की कहानी की शुरुआत दरअसल 7 सितंबर सन 1995 को तब हुई जब एक दिन राजद की ताकतवर महिला नेता हेमलता यादव का फ़ोन आईएएस अधिकारी बीबी बिश्वास की पत्नी चंपा बिश्वास को आया और फ़ोन पर हेमलता यादव ने चंपा बिश्वास से कहा कि उनके नौकर की तबीयत खराब है, कुछ मदद करने के लिए घर पर आ जाओ। चंपा बिश्वास को हेमलता यादव के बातों पर यकीन हो गया, क्योंकि उनके पति जिस विभाग में सचिव थे उसी विभाग का हेमलता यादव बोर्ड अध्यक्ष थी। कुछ ही देर बाद चंपा बिश्वास हेमलता यादव के घर पहुंच गई और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हेमलता यादव राजद के कुछ अन्य नेताओं के साथ घर पर मौजूद थीं और उन्होंने हेमलता यादव से नौकर के बारे में पूछा कि आखिर उसकी तबीयत कैसी है। इसके बाद हेमलता यादव ने उन्हें बातों में उलझाकर एक कमरे की तरफ ले गई और अचानक से कमरे के अंदर उनको धक्का देकर बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे में हेमलता यादव का बेटा मृत्युंजय यादव, जिसकी उम्र उस समय लगभग 27 वर्ष थी, वो पहले से ही मौजूद था और उसने चंपा बिश्वास से जबरन दुराचार किया। ये पूरा घटनाक्रम उस समय हो रहा था जब राजद के कुछ अन्य नेता भी हेमलता यादव के साथ उनके घर पर मौजूद थे और मृत्युंजय उन सभी की नज़रों के सामने चंपा की आबरू को लूट रहा था और ये सभी लोग उस पूरे घटनाक्रम का बड़े आनंद से मजा ले रहे थे। एक महिला नेता ही एक महिला की आबरू का दुश्मन बन बैठी थी और एक माँ ही अपने बेटे को एक महिला की आबरू को लूटने में मदद कर रही थी। इस पूरे घटनाक्रम से आप सहज ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय बिहार में जंगल राज का कितना बोलबाला था। चंपा के साथ दुराचार होने के बाद जब वो रोती हुई कमरे से बाहर निकली तो समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष हेमलता यादव ने चंपा को धमकी देते हुए कहा कि इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना अभी तो तुम्हारे साथ दुराचार ही हुआ है, बाद में बहुत कुछ हो सकता है। घर की इज्जत और हेमलता के बाहुबल के डर से चंपा ने ये बात किसी को नहीं बताया और चुपचाप अपने साथ हुई क्रूरता को सह गई। लेकिन उनका चुप रहना ही हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय के मनोबल को और बढ़ा दिया।
अब इसके बाद मृत्युंजय बार बार चंपा विश्वास के साथ दुराचार की घटना को अंजाम देने लगा। उसे जब मन होता था वो चंपा के घर पहुंच जाता था और उनके साथ दुराचार करता था। मृत्युंजय अपनी मां हेमलता यादव के सत्ता के पावर में इतना चूर था कि वो अब आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की भतीजी और उनके घर पर काम करने वाली 2 मेड को भी अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया था और अलग अलग समय पर उनके साथ भी दुराचार की घटना को अंजाम देने लगा था। और वो सभी लोग हेमलता यादव के डर से चुप थे, किसी ने अपना मुंह तक नहीं खोला। लेकिन हद तो तब हो गई जब मृत्युंजय ने एक दिन आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की मां पर भी बुरी नज़र डाल दी और उनके साथ भी गंदी हरकत कर दी। सभी लोग परिवार के खात्मे के डर से चुप थे, लेकिन एक दिन ये सारी बातें आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास को पता चल गई और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी बिहार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी। लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की मदद करने के बजाय उन्हें चुप रहने की सलाह दे डाली और इस तरह 1995 से लेकर 1997 तक लगातार 2 साल तक चंपा विश्वास मृत्युंजय के हवस की शिकार होती रहीं। और इस दौरान एक बार चंपा विश्वास गर्भवती भी हो गई और यही नहीं, उन्हें गर्भपात तक कराना पड़ा। इतना कुछ होने के बाद भी बिहार के भ्रष्ट तंत्र के कानों तक चंपा की आवाज़ नहीं पहुंची और उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। हेमलता यादव का आतंक इस कदर था कि बार बार दुराचार की घटना से कहीं अवैध संतान न पैदा हो जाए, इससे बचने के लिए चंपा ने नसबंदी तक करवा लिया। जब कहीं से किसी तरह की कोई मदद मिलती नजर नहीं आई तो आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास ने उस समय के तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को पत्र लिखने के बाद मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। राज्यपाल ने बिहार गृह मंत्रालय को शिकायत भेजकर कार्रवाई भी करने के लिए कहा। राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने पूरे मामले को एक आईएएस अधिकारी की पत्नी से जुड़ा होना बताकर गंभीरता से जांच करने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि यह एक संगीन इल्जाम है और इसकी गहन छानबीन होनी चाहिए। इसके बाद बिहार के तत्कालीन डीजीपी नियाज अहमद ने अपनी तरफ से जांच तो किया, लेकिन जांच के बाद उन्होंने रिपोर्ट दिया कि हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय यादव ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज्यपाल ने इस पूरे मामले की जानकारी केंद्र सरकार को भी दी थी, लेकिन हेमलता यादव का रसूख और बिहार में जंगल राज का प्रभाव इतना ज्यादा था कि दिल्ली तक की सत्ता भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाई। आखिरकार सन 1997 में चंपा विश्वास ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दिया और तब जाकर यह मामला पब्लिक डोमेन में आ गया। इस मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब बिहार में विपक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंपा विश्वास कांड का खुलासा कर सबको चौंका दिया और मीडिया ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया। मामले को मीडिया में आने के बाद पूरे देश में इसको लेकर हल्ला शुरू हो गया और बिहार सरकार के जंगल राज का पर्दाफाश होने लगा। बाद में मामले को तूल पकड़ता देखकर तत्कालीन राज्यपाल ने हस्तक्षेप किया और उनकी पहल पर सन 1997 में मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। मृत्युंजय की गिरफ्तारी के बाद उसकी मां और राजद की बाहुबली नेता हेमलता यादव घर छोड़कर फरार हो गई। लेकिन मामले को मीडिया ने लगातार सुर्खियों में बनाए रखा और सरकार पर दबाव बढ़ने के कारण 2 महीने बाद हेमलता यादव ने भी सरेंडर कर दिया और उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन बाद में 3 साल बाद हेमलता यादव और 5 साल बाद मृत्युंजय यादव बेल पर जेल से बाहर आ गए। इसी बीच पटना की लोकल कोर्ट का फैसला आया जिसमें मृत्युंजय को 10 साल और हेमलता यादव को 3 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन हेमलता पहले से ही 3 साल जेल में रह चुकी थी, लिहाजा उन्हें दोबारा जेल जाने की नौबत नहीं आई और मृत्युंजय ने पटना हाईकोर्ट में लोकल कोर्ट के द्वारा दी गई सजा के खिलाफ अपील दाखिल कर दिया। अपील दाखिल होने के बाद सन 2010 में पटना हाईकोर्ट ने लोकल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए दलील दिया कि 2 साल तक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ दुराचार होता रहा और वो चुप क्यों रही। उन्होंने जमाने के सामने इन सारी बातों को क्यों नहीं रखा, उन्होंने गर्भपात और नसबंदी क्यों कराया। वहीं मृत्युंजय के वकील ने अपनी दलील में कहा कि चंपा विश्वास और मृत्युंजय यादव के बीच प्रेम संबंध था और चंपा मृत्युंजय से शादी करने को लेकर जिद पर अड़ गई थी और ऐसा नहीं करने की दशा में मृत्युंजय के परिवार को बदनाम करने की धमकी दी थी। मृत्युंजय के वकील ने यह भी कहा था कि चंपा ने ऐसा इसलिए किया कि वो अपने आईएएस पति बीबी विश्वास को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचा सके, क्योंकि बीबी विश्वास पर उस समय भर्ती घोटाले के आरोप भी लगे थे। वहीं मृत्युंजय ने कोर्ट से कहा था कि उसे राजद और भाजपा की लड़ाई में बकरा बनाया गया है, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, वरना वो दिल्ली के हिंदू कॉलेज में पढ़ता था और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। कुल मिलाकर नतीजा यह निकला कि हेमलता यादव और मृत्युंजय को कोर्ट ने सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया और आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास और उनकी पत्नी चंपा विश्वास अपनी लड़ाई हार गई। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद चंपा और बीबी विश्वास दिल्ली आ गए और बाद में जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना तो बीबी विश्वास वहीं शिफ्ट हो गए। कुछ समय बाद बीबी विश्वास का निधन हो गया और चंपा विश्वास बिहार, दिल्ली और झारखंड को छोड़कर कोलकाता चली गई और एक गुमनाम जिंदगी जीने लगी।
आज इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है या किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है।